नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम केंद्र सरकार के नीति आयोग के सलाहकार रविंद्र खरे जी से बात करेंगे, जो ये बताएंगे कि देश की इकोनॉमी किस ओर जा रही है और आने वाला समय कैसा है। हमारे जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं अभी, जो मोदी सरकार जो जब से हमारी मोदी जी हमारे सरकार में आए हुए हैं, जब से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जो 2015 से इकोनॉमिक ग्रोथ है जो हमारा ट्रिपल टाइम्स आगे होता जा रहा है। अभी भारत हमारा मोदी जी के आने से पहले हमारी गवर्नमेंट इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो पोजीशन जीडीपी थी, वो हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक वैल्यू थी उसमें हमारा नंबर जो 5th नंबर पर था, अभी जी के हमारा 3rd नंबर पर पहुँच गई हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू जो है भारत सरकार की जो भी है ना। अभी हम हर क्षेत्र में, जैसे कि तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं, एआई के क्षेत्र में हमारा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा ग्रोथ आगे बढ़ता ही जा रहा है ना। हम अभी धीरे धीरे करके चाइना को भी कॉम्पीट कर रहे हैं। हमारी इतनी भी चीज़ें हैं कि एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्री में, यूएसए में सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है अभी भी, हाँ। तो इस क्षेत्र में धीरे धीरे करके और आगे हमारा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आपने अभी बताया कि जीडीपी में हम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, है ना। तो हम नंबर 1 देश कब बनेंगे और विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में कब तक उभर पाएंगे? इसके लिए हमारी मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की एक प्लानिंग तैयार की है। तो 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाने के लिए, तो आगे हम चाह रहे हैं कि हमारी जीडीपी का ग्रोथ होगा, तो हम चाहते हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित बने और धीरे धीरे करके हम लोग जीडीपी में क्या है, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में 1st नंबर पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2047 तक हमारी विजन रखा गया है। जीडीपी ग्रोथ के बारे में एक आम पब्लिक को डायरेक्टली कोई बात समझ में नहीं आती है कि जीडीपी ग्रोथ किस तरह से इंक्रीज होती है, उसके बारे में थोड़ा खुलासा करेंगे। अच्छा, जीडीपी जैसे कि हम, जैसे घर का ले लीजिए। घर पे आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी सामान आप कोई भी बनाते हो, ठीक है। तो आप ये नहीं कि आपने बना लिया और आपने मार्केट में बेच दिया, तो मेरा मतलब आपने आज प्रोडक्ट 10 रुपये का बनाया और कल आपने 20 का बेच दिया, तो आपका 20% का ग्रोथ होगा, ये नहीं रहता। जीडीपी मतलब ये है कि आपने भी 10% बनाया, नेक्स्ट आपने फिर अगली साल 10% ग्रोथ किया, तो मतलब 10% हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, ये होता है इसका मतलब। ना कि ये नहीं कि 20% हमने ग्रोथ कर लिया, ऐसा है। इंटरेस्ट जैसे आपने 100 रुपये का सामान बनाया और कल आपने फिर से उस सामान को 200 रुपये का, नेक्स्ट ईयर आपने 200 रुपये का सामान बनाया, तो मतलब हमने 10% से हमने ग्रोथ किया उसमें। तो ये रहता है जीडीपी का मतलब, ना कि ये कि 10 का सामान मंगाया, नेक्स्ट ईयर 20 का बोला था, 20% ग्रोथ कर लिया, सिंपल। मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत होगा, तो आत्मनिर्भर भारत जो बनाने की बात है, उसका इकोनॉमी से क्या मतलब उसकी क्या वो है, मतलब इसका इफेक्ट, जो आत्मनिर्भर भारत वाली बात का इफेक्ट इकोनॉमी पर क्या होगा? इकोनॉमी का ये होगा, हम लोग जैसे कि अभी चीज़ें हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं। जैसे कि हमको मेडिसिन बनाते हैं तो पूरा रॉ मटेरियल हमको चाइना से लाना पड़ता है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें तो हमको चाइना से, ताइवान से, जापान से, वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी चीज़ें भारत के अंदर ही, जो रॉ मटेरियल है भारत के अंदर ही बने, जिससे हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और जिससे हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा बूस्ट होगी। आपका कहने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर भारत इस रूप में बने कि हम हर प्रोडक्ट के लिए चाइना और अमेरिका या किसी और देश की तरफ नहीं देखें, निर्भर नहीं करें, बल्कि खुद ये से ही हम लोग खुद से ही डेवलप करें उस चीज़ को। इसलिए हमारे मोदी जी जब से आए सरकार में, तो हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इंडिया में ही चालू किया है। जैसे कि अभी हमने एक्सपोर्ट, जैसे वेपन्स का है, तो वेपन्स का भी हमने एक्सपोर्ट करना बंद कर, ज़्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हम लोग 10% और इम्पोर्ट कम कर रहे हैं हम लोग, तो मेक इन इंडिया खुद से ही इंडिया कर रहा है इस चीज़ में भी। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो इशू है वो बहुत बड़ा है, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना दोनों में क्या इकोनॉमी को लेकर क्या मत बनता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये पूरा एक वर्ल्ड की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, ना कि एक देश है दूसरे देश पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे पास हमें कोई मटेरियल चाहिए, क्या कोई सामान चाहिए, तो ये निर्भर नहीं करेगा कि सिर्फ हम एक्सपोर्ट कर दें या इंपोर्ट कर दें। वो देखना पड़ेगा पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हमको कहाँ कहाँ पर किस चीज़ की किस जगह रिक्वायरमेंट है जरूर, तो उसके अकॉर्डिंग हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। नीति आयोग 12 ही महीने देश की इकोनॉमी को लेकर चिंतित रहता है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग केंद्र सरकार को सलाह देते हैं कि किस मॉड्यूल पे काम किया जाए जिससे देश की इकोनॉमी बढ़े। एक आम जनता को इस बात की चिंता रहती है कि उसकी इकोनॉमी कैसे मजबूत हो। जो ए कैटेगरी का है वो A+ होना चाहता है, बी वाला A कैटेगरी में जाना चाहता है। जैसे कि एक बोलचाल की भाषा में कहें कि निम्न मध्यवर्गीय परिवार मध्यम वर्गीय बनना चाहता है, लखपति आदमी करोड़पति बनना चाहता है, उसका क्या होगा? जैसे कि अभी देखो हमने, जैसे कि गरीब फैमिलीज हैं,
या गरीब, जैसे कि हमने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट नाम से एक प्रोग्राम चलाया है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें कि हर जिले से मतलब हर राज्य में से कम 15 जिलों को चुना जाता है जो बिल्कुल वीक जिले होते हैं। तो वहाँ पे जाके हर चीज़ में क्षेत्र में उनको एनालिसिस किया जाता है, डाटा इकट्ठा किया जाता है वहाँ से कि कौन से लोग किस चीज़ में पीछे रह रहे हैं, वहाँ की लोगों की इनकम क्या है, शिक्षा का क्षेत्र क्या है, वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे बूस्ट कर रहा है। तो उन चीज़ों को लेकर, उन पॉइंट्स को लेकर उन पर रिसर्च करके देन उसके आधार पर उस जिले के लिए एक नीतियाँ तैयार की जाती है और देन फिर वो जिला है जो आगे बूस्ट करता है। अगर वो जिला अगर बूस्ट करता है धीरे धीरे करके वो बराबर से, अगर अन्य जिला जो आगे बढ़ा हुआ है तो उसके बराबर में वो आ जाता है इस तरीके से। हिंदुस्तान के जो हुनार हैं, जो माइंडेड लोग हैं, वो विदेशों में हैं और उसका फ़ायदा दूसरे देश को मिलता है, जबकि वो इंडियन हैं। तो उनको वापस लेने की भी बात हुई थी कि जो इंडियन लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं वो इंडिया में आएँ और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें। हाँ, तो इसके लिए हमारे मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए एक प्रोसेस चलाई है, एक स्कीम निकाली है, प्रधानमंत्री फेलोशिप स्कीम निकाली है और रिसर्च स्कीम्स निकाली हैं, जिसमें कि जो आउटसाइड में अदर कंट्री में जितने भी रिसर्चर्स रहते हैं तो उनको यहाँ पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी, उनको जितना पे वहाँ मिल रहा है उससे ज़्यादा डबल पे यहाँ दिया जाएगा। तो उसके लिए कई सारी स्कीम्स अभी चल रही हैं। तो कई सारे अभी एटलीस्ट 8% से 12% कई सारे जो अदर कंट्रीज़ में अभी जो स्कॉलर्स हैं और साइंटिस्ट हैं वो सब वापस इंडिया में आ रहे हैं। एक लास्ट सवाल सर कि आईफोन बनाने को लेकर अभी बहस छिड़ी हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।